तीसरा बच्चा भारत माता के लिए समर्पित कर दें, भारत माता के लिए समर्पित कर देंगे। ये उनकी एक आहुति होगी, राष्ट्र के प्रति श्रद्धांजलि होगी, भारत माता के प्रति विनयाञ्जलि होगी, राष्ट्र समर्पण के प्रति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हम जहां हैं पूरी तरह से होने की कोशिश करें और याद रखें, इस मुल्क में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर 3 दायित्व होते हैं। एक कर्तव्य उसका अपने परिवार के प्रति होता है, दूसरा कर्तव्य उसका जिस समाज में उसका जन्म हुआ है उस समाज के प्रति होता है, और तीसरा कर्तव्य उसका जिस राष्ट्र की, जिस देश की भूमि पर खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, उस राष्ट्र के प्रति भी उसका कर्तव्य है। आज ये देखने में आता है हर व्यक्ति एक ही कर्तव्य को निभा पाता है। पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, इससे आगे नहीं सोचता है। वो जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए ही सोचता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसके आगे भी कर्तव्य है। जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उस समाज को आगे बढ़ाएं, उस समाज को मजबूत बनाएं, उस समाज को आत्मनिर्भर बनाएं, और फिर उससे आगे की सीढ़ी होती है जिस देश के अन्न को खा करके, पानी को पी करके आप बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, वक्त आने पर उस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, उस राष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। ऐसी भावना भी इस देश में पैदा होने वाले हर बालक के मन में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्वयंसेवक संघ के, चूंकि ये बच्चे हैं लेकिन माँ बाप के द्वारा प्रेरित होकर के ये एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जब कभी भी मुझे संघ का निमंत्रण मिलता है मैं जरूर आता हूं। इसीलिए आता हूं कि आप जो कर रहे हैं मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, और जो मैं कर रहा हूं वही काम संघ अपनी नीतियों के द्वारा कर रहा है। इसलिए मुझे निमंत्रण मिलता है, मैं जरूर आता हूं। आज भी मुझे बुलाया गया। संघ के स्वयं सेवकों का ये परम सौभाग्य, आप अपने आपको सौभाग्यशाली समझिए, आप अपने आप को पुण्यशाली समझिए कि आपने अपने जीवन में तीसरे कर्तव्य के लिए विचार किया है और अपने आप को समर्पित किया है। आप अपने भावना को, सपनों को साकार करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय मेरा चिंता का विषय यह है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कीमत कम हो रही है। मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना है, मनुष्यता की कीमत कम हो रही है। कोशिश करना है, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए, हम कुछ करें। एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करें, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे मनुष्य का निर्माण करना अनिवार्य है, परम आवश्यक है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा है? मैं कहता हूं मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। मैंने जिंदगी भर जोड़ा ही जोड़ा है, मैंने जिंदगी भर जोड़ा छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है।
आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप तरुण सागर का कहा माने तो अपना तन बीवी बच्चों को दे देना, चल जाएगा। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, चल जाएगा। लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। जिंदगी में कभी दुख आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे भी स्वीकार करो। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। जो भी दे दे मालिक स्वीकार करो। जीवन में परिवर्तन लाना है, जीने का ढंग बदलो। परिवार नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या बदले, हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है वो बदले, हमारे जीने का तरीका कुछ गड़बड़ है वो बदले, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, धर्म की शुरुआत केवल मंदिर, मस्जिद, शिवालय और चर्च से नहीं हुआ करती है, अपने घर से होती है। अपने घर से नहीं होती है, अपने से होती है, अपने आप से होती है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, मुनियों के चरण छूते हैं। क्यों? क्यों मुनियों के चरण छूते हैं? क्यों? इसीलिए मुनियों ने इन चरणों से पूरे देश की ही, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है। मुनियों ने इन चरणों से तमाम तीर्थों की वंदना की है, और जब कोई श्रावक उन चरणों को छूता है तो उसे तमाम तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाया करता है। इसलिए हम मुनियों के चरण को छूते, चरणों की वंदना करते हैं। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए हमारी संस्कृति ने दिखाया चरणों में झुकना, चरणों में आचरण होता है। हम भी उसके हकदार बने, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन आजकल कभी बहू को सास के चरण छूने की जरूरत पड़ जाए, शादी विवाह होती है, कई प्रसंग आते हैं, बहुओं को अपनी सासू के चरण छूना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ती है। तो कैसे पैर छूती है? कैसे पैर छूती है? पैर नहीं छूती, घुटने छूती है। पैर चरण आचरण के प्रतीक है। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो ये भावना कहते हैं आपके चरण में जो आचरण है हम भी उसके हकदार बने। लेकिन जब बहू अपनी इस बूढ़ी सास के चरण छूते हैं, बूढ़ी सास के घुटने में क्या होता? क्या होता? सास के घुटने में क्या होता? सिवाय दर्द के और क्या होता है? लेकिन जब कोई बहू सास के घुटने छूती है तो मुझे लगता है बहू कह रही अम्मा आपके दर्द का, घुटने का दर्द मेरे। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए संतों की चरण वंदना की जाती है। चरण वंदना इसलिए की जाती है हम भी उस आचरण के हकदार बने। पर याद रखना, संत के चरण में रुकना सरल है, संत के चरण में झुकना सरल है, पर गुरु के चरण में रुकना बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। झुकना सरल है, झुकना सरल है, पर रुकना रुकना रुकना, अरे झुकने वाले तो हजारों हुआ करते हैं। बाहर कहीं भी जाए महिलाओं की एक डिमांड होती है मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका आप था। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पति बोला बाहर में। बोले ठीक है मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापस घर लौटा तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी,
पति बोला, मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली, तुमने कहा था कि साड़ी महंगाई है। पति बोला, मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहता, रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग तुड़वा सकते हो। किसी को लाख रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो। 2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। यानी आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत सिर्फ कुछ चंद रुपए ही रह गई है। मानवता की कीमत घट रही है, इंसानियत की कीमत घट रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं, अपनी आदत ऐसी बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उनका सामना चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो? कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा, ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा, बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा, हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा, एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ, वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता, बताओ, वो लड़की पियर में है, मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान। और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है। निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। 1 या 2 बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता, मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा।
जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है। ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है। ताड़ना भी मिलना चाहिए। अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दूं। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता। इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है। आप में से बताएगा कोई। आपसे जिक्र कर रहा था मैं कि एक पशुता से ऊपर उठकर परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। पशु परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, और पशु जब परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ करता है तो वो परमेश्वर बन जाता है। प्रगति सबको अच्छी लगती है। बच्चा
स्कूल में पढ़ता है, अगर वो इस वर्ष 70% मार्क्स लाया है तो वो अगले वर्ष 80+ लाना चाहता है, 80 से अधिक लाना चाहता है। और अगर वो उसमें सफल हो गया तो वो खुश हो जाता है, वो समझता है कि मैंने जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ किया, वो सक्सेस रहा, सफल रहा। और बाय चांस वो 70 की बजाय 65 पर आ जाए, 60 पर आ जाए, तो उसे दुख होगा, उसके परिवार वालों को भी दुख होगा। एक व्यापारी अपने व्यापार में प्रोग्रेस करता है, वृद्धि करता है, तो वो व्यापार को सफल मानता है। और अगर व्यापार उसका दिनों दिन डाउन होता जा रहा होगा तो वो दुखी हो जाएगा। पशु परमेश्वर बन रहा है तो अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। कौन नहीं चाहता प्रगति? कौन नहीं चाहता अपनी? सभी लोग प्रगति चाहते हैं, अपना कोई नुकसान नहीं चाहता। आप चाहते हो अपना नुकसान? अपना नहीं चाहते, पड़ोसी का चाहते हैं। नुकसान जो हो वो दूसरे को हो और लाभ जो हो वो मुझे हो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप अपने लिए जो सोचते हो वो लाभ का सोचते, कभी नुकसान का नहीं सोचते। अगर ऐसा हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है तो अपने बारे में वो केवल लाभ का सोच रहा है, वो नुकसान का अपने बारे में नहीं सोचता। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे, अर्थात जब तक हम अपना नुकसान नहीं रोक पाएंगे, तब तक हम दूसरे के नुकसानों को भी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि दूसरों को नुकसान दिलाने से पहले, करवाने से पहले अपना नुकसान करना पड़ता है। दूसरे को गलत साबित करने से पहले अपने को गलत बनाना पड़ता है। दूसरे को गाली देने से पहले अपने को कई बार गाली देनी पड़ती है। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले अपने को कई बार नीचा देखना पड़ता है। इसीलिए अपना बचाव करो। अपना बचाव अगर हो गया तो धीरे धीरे सबका बचाव हो जाएगा। प्रगति, सभी लोग प्रगति चाहते हैं। अब पशु ने परमेश्वरत्व की प्राप्ति कर ली, प्रगति कर ली। एक बच्चे ने एक क्लास से दूसरी क्लास पास कर ली, प्रगति कर ली। परसेंटेज बढ़ गए और प्रगति हो गई। व्यापारी ने एक छोटे से दुकान से बड़ी दुकान कर ली, प्रगति हो गई। छोटे से मकान से बड़े मकान में आ गए, बड़े मकान से एक बंगले में आ गए, बंगले से कोठी में आ गए, कोठी से महल में आ गए, प्रगति हो गई। ये सारी बाहर की प्रगतियां है और ये सबको खुशी प्रदान करती हैं, सबको आनंद प्रदान करती है। आप लोग भी लोक व्यवहार में बड़ी तारीफ करते हो कि बड़ी जल्दी प्रगति कर ली बेटे, आपने बहुत जल्दी प्रगति कर ली। उसके 2 मकान देख करके, 2 गाड़ियां देख करके, अच्छी व्यवस्थाएं देख करके आप उस खुश हो जाते हो और कहते हो कि इस बेटे ने बहुत प्रगति की, अन्यथा इसके बाप दादाओं के पास में कुछ नहीं था, इस बेटे ने बहुत प्रगति कर ली। आप प्रगति देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। ये संसार का नियम है। संसार प्रगति में ही खुश होता है, संसार पतन में कभी खुश नहीं होता। पतन में दुख होता है। प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ गए, खुश हो गए। प्रॉपर्टियों के रेट डाउन हो गए तो कह रहे आजकल बहुत मंदा चल रहा है, ग्लोबल मंदा है। नॉर्मली बात है। जब गिरावट आती है तो दुख होता है, और जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, प्रगति की तरफ बढ़ते, प्रोग्रेस करते हैं तो खुशी होती है। एक पशु परमेश्वर बन गया, अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण भी देते हैं हम लोग कि देखो, एक सिंह की जीव ने धर्म की साधना की, नियमों का पालन किया, अहिंसा व्रत को धारण किया, अनुव्रतों को धारण किया, और एक हिंसक प्राणी, भयंकर हिंसक प्राणी जिसका काम ही हिंसा करना। आपका काम हिंसा करना नहीं है, समझना बात को। लेकिन आपका जो भोजन है वो शाकाहारी है,
आप दाल रोटी साग सब्जी खा करके गुजारा कर लोगे। आप बात अलग है, गंदा भोजन करते हो, अपवित्र भोजन करते हो, मांस भक्षण करते हो, तो वो आपकी विकार है, आपकी विकृति है। लेकिन जो सिंह का जीव है ना, वो दाल रोटी साग सब्जी नहीं खा सकता था। उसका जो भोजन है ना, उसका भोजन मांस भक्षण ही उसका भोजन है। अब देखिए, आप मनुष्य होकर के मांस भक्षण का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और वो सिंह की पर्याय में होता हुआ भी वो मांस भक्षण का त्याग करता है, वो मांस खाने का त्याग करता है। समझिएगा बात को। उसका काम उसके बिना चल नहीं सकता, वो फिर भी त्याग कर रहा है। आपका काम उसके बिना चल सकता है, आप फिर भी उसको ग्रहण कर रहे हो। कितना फर्क है। उसने नियम ले लिया। लोगों ने उसके बारे में जब सुना तो लोग उसको देखने को गए कि कैसे संभव है। भीड़ लग गई उसको देखने के लिए कि एक सिंह की पर्याय में, क्रूर पर्याय में आने के बाद जिसका भोजन ही मांस है, दूसरों को मारना, सताना, परेशान करना, दुख देना ही जिसका काम है, वो व्यक्ति भी धर्म की साधना से प्रभावित होकर के धर्म की साधना में जब लगा तो उसने भी हिंसा का त्याग कर दिया। जिसका हिंसा के बिना काम नहीं चल सकता था, वो भी हिंसा का त्याग कर देता है। आपका तो हिंसा के बिना काम चल सकता है। आप दाल रोटी साग सब्जी खा करके गुजारा करते हो, आप उसको भी नहीं त्याग कर पाओगे, और वो मांस खाने वाला मांस का त्याग कर देता है। ये प्रगति है, ये उत्थान है, ये धर्म की साधना का फल है। लगता है कि धर्म का अतिशय हमारे साथ है, बिल्कुल है। एक पशु परमेश्वर बन गया, परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा था, उसका पुरुषार्थ सफल हो गया, उसको सफलता मिली अपने पुरुषार्थ में, और उसने परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली। वही सिंह का जीव भविष्य में जाकर के आज वर्तमान में महावीर के रूप में जाना जाता है। उसकी प्रगति हमारे काम आई, हमें अच्छा लगता है। मैं भी आपके सामने ये बात रख रहा हूं, आपको भी अच्छी लग रही है। लेकिन एक दुख की बात है, क्या? एक दुख की बात है कि इंसान होकर के भी इंसानियत से गिर गया। यह खुशी की बात है कि एक पशु पशुता से ऊपर उठ करके परमेश्वर बन गया। लेकिन एक दुख की बात यह है कि एक इंसान इंसानियत से गिर करके शैतान बन गया, हैवान बन गया। उसका खान पान, उसका आचरण, उसका उठना बैठना दुख का कारण हो गया। खाना पीना आपका भी है, खाना पीना पशु पर्याय में भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणा, कि मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं अगर वो चारों संज्ञाओं से जुड़ा हुआ है तो। आहार निद्रा भय परिग्रह मैथुन, इन संज्ञाओं से, इन अभिलाषाओं से अगर वो जुड़ा है तो ये अभिलाषाएं पशुता में भी हैं। मनुष्य को इस संसार का, इस विश्व का, इन तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना मनुष्य को। क्यों माना? क्योंकि वो विवेकवान है, वो बुद्धिमान है। अब वो विवेकवान होकर के भी अगर वो विवेक से काम नहीं करता है तो वो मनुष्यता से गिरकर पशुता से भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये दुख का विषय है। हमें जो जीवन मिला है उसका महत्व समझो, उसका मूल्यांकन करो। जो पदार्थ मिला है उस पदार्थ का महत्व अगर आप जानते हो तो फिर उस पदार्थ को आप यूं ही बर्बाद नहीं करोगे। उसी तरह से ये पर्याय मिली है, इस पर्याय का अगर मूल्यांकन करोगे तो फिर इसको यही बर्बाद नहीं होने दोगे। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो लक्ष्य खाना पीना, विषयों की साधना में लगा हुआ है, कषायों की साधना में लगा हुआ है, जो कि साधना न होकर के आत्म पतन का कारण है। एक सज्जन मेरे पास आए, वो बहुत परेशान थे, उनको भूख बहुत लगती थी। तो मैंने उनसे कहा
कि जाकर के परमात्मा की पूजन करो, आराधना करो और भगवान से कहो, सिद्धाणम से कहो, अरिहंताणम से कहो, 24 तीर्थंकरों से कहो कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। यही अर्घ बोलते, यही मंत्र बोलते हो ना। क्या कहते हो भगवान से कि मेरा क्षुधा रूपी रोग हर लो। अब देखिए हुआ क्या कि उस परमात्मा ने उस भक्त की बात को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? उसने कहा था ना कि मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत परेशानी होती है, बार बार खाना पीना पड़ता है, हे भगवान मेरी ये क्षुधा रूपी डायन का नाश कर दो, इस क्षुधा रूपी वेदना का इसको समाप्त कर दो। थोड़ी थोड़ी उसकी रोज की भावनाओं से परमात्मा ने एक दिन सोचा कि ये वास्तव में रोज ही एक ही बात की रट लगाता है, चलो मैं आज इसकी बात मान लेता हूं। और भगवान ने क्या किया, उसके जो फंक्शन थे ना बहुत ज्यादा भूख लगने वाले, वो डाउन कर दिए। अब वो हुआ क्या कि अगले 10-20 दिनों में उसकी भूख कम हो गई। अब उसकी भूख कम हो गई, वो और परेशान हो गया। देखो पहले क्यों परेशान था? पहले इसलिए परेशान था कि भूख ज्यादा लगती थी। भगवान ने, आप ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप जो प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो, अगर परमात्मा उस प्रार्थना को स्वीकार कर ले तब भी आप परेशान ही रहोगे। ऐसा नहीं कि प्रार्थना न सुनने से परेशान हो। अगर आपकी प्रार्थना परमात्मा कबूल कर ले, इसके बाद भी आप सुखी रहने वाले नहीं है, क्योंकि आपको तो रोने की आदत पड़ गई है कि जब तक आप एक बार रो न लो तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। रो लेने से दिल का बोझ हल्का होता है और बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है। तो एक बार तो सुबह से शाम तक रोना, भगवान के आगे, गुरु के आगे, परमात्मा के आगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और अगर प्रभु ने मान लीजिए 4-5 आइटम शाम तक भेज भी दिए कि अरे वो तो ठीक है, वो तो रह ही गया। हा? अब उसकी बात तो सुन ली प्रभु ने कि मेरे जो मुझे भूख वेदना है, क्षुधा की वेदना, इसे कम कर दो। उसकी वेदना कम कर दी। अब कम करने के बाद में 10-5 दिन हो गए तो उसे महसूस होने लगा, उस भले आदमी को, उस भक्त को, परमात्मा के भक्त को, क्योंकि परमात्मा जिसकी बात सुन ले, देखिए भक्त तो सच्चा होगा ही। अब जब उसने, परमात्मा ने उसकी बात सुन ली और अगले 8-10 दिन में उसे लगा कि भूख वास्तव में पहले से कम हो गई है, तो फिर डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा टॉनिक दो कि मेरी भूख बढ़ जाए। अब देखिए भगवान और डॉक्टर बदलने में देर नहीं लगते हैं। देर नहीं लगी उसे। पहले भूख लग रही थी तो भगवान से कहता था कि मेरी भूख पर कंट्रोल कर दो। अब किसी तरह से परमात्मा ने भूख पर कंट्रोल किया। अब कहां पहुंच गया? अब डॉक्टर के पास पहुंच गया कि कोई ऐसा टॉनिक दो, कोई ऐसी कैप्सूल दो, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि बस 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पा रहा हूं, भूख तो बढ़नी चाहिए। अगर केवल खाना पीना ही जीवन का लक्ष्य है तो पशुता से भी गिरावट है, पशुता से भी गिरावट है। क्योंकि ये जो जीवन मिला हुआ है केवल मौज मस्ती खाने पीने के लिए नहीं मिला हुआ है। वो सिंह की पर्याय में भी 30 दिन तक निराहार रह सकता है। अगर आप प्रयत्न करो, अगर आप प्रयत्न करो तो आप भी अपने भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा सकते हो, लेकिन आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर में आकर के परमात्मा को चावल बादाम समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मेरे भीतर सोया हुआ परमात्मा जाग जाए। आपके भीतर सोया हुआ परमात्मा जिस दिन जाग जाएगा आप भी परेशानी में पड़ जाओगे कि मैं तो वैसे ही कह रहा था कि मेरे भीतर का सोया हुआ परमात्मा जगा दे। ये भगवान तूने तो सचमुच में जगा दिया, अब इसे सुलाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य विषय वासना है, आपका लक्ष्य विकारों को सेवन करना है। आप आत्मा का विकास करना आपका लक्ष्य नहीं है। जब आपका लक्ष्य आत्मा का विकास करना बन जाएगा
तो जैसे वो पशु परमेश्वर बन जाता है पशुता से ऊपर उठकर, ऐसे आप भी इंसान से, इंसानियत से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। वो वाला पुरुषार्थ आपको करना है। सुनना बहुत आसान है, लेकिन जो सुना हुआ है उसका मनन, उसका चिंतन, क्योंकि भोजन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन को चबाना और उसका डाइजेशन होना उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल भोजन कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए केवल सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। सुन करके, पढ़ करके चिंतन मनन में आए, वो आगे जाकर के प्रगति में कारण बने, वो सुनना